बड़ी बड़ी होलनाक बीमारी है, माफ कर दे यार, आप क्यों बुला रहे हो उनको भाई? कामरान शाही साहब, आपका बड़ा प्रॉब्लम ये, कामरान शाही साहब आपका ये मसला है कि इतनी दर्दनाक तकलीफ दे बीमारी जिससे आप अफसुर्दा और परेशान हैं और जिसकी वजह से आप आज शाम को शो के बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह पे जाके दुआ भी करेंगे। और जब आपने मुझे बताया तो मेरा दिल फट गया, मेरे आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने बड़ी मुश्किलों से रोके हुए कि टीवी पे ना नजर आए और मैं सिसकियां ले लेके रो रहा हूं और कपकपी से कांप रहा हूं। और भाई बीमारी का नाम तो बता दें। और बीमारी नहीं है कोई भाई, मेरे भाई, ओ भाई पूरे पैराग्राफ है जिससे आपको डॉक्टर ने कहा रश में ना जाए। हाँ तो वो रश में नहीं जाएंगे, जब एयरपोर्ट में नहीं जाना उन्होंने यार वाडा भाई, तो फिर आएंगे किस तरह? आप भी ना जाए, आप भी ना जाए भाई एयरपोर्ट, आप भी ना जाए किसी इंडोर रेस्टोरेंट के अंदर, आप भी ना जाए 6 फुट की करीबी के अंदर। तो ये तो आपके लिए, अजहर भाई के लिए, मेरे लिए, मेरे दोस्त मियां जावेद लतीफ साहब टी शर्ट पहनकर मुंह लटकाए खड़े, मैं उनकी भी अभी तसल्ली करता हूं मेरे भाई की कि भाई यही सारी रिपोर्ट हम सब पे भी एप्लीकेबल है। हाँ जी, हाँ जी, ये सब कामरान शाही साहब बीमारी है, ठीक है जी। अच्छा, मसला सारा ये है कि इस दुख भरी दास्तान सुन के तो मेरे ख्याल से क्वीन भी कपकपी खा के बेहोश ना हो गई हो। और आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है कि आपका जो बयान है, मैं तो उस पे हंस रहा हूं कि जिस तरह आपने बोला ड्रामेटिक वे में, यार फैसल भाई ये तो लग रहा है शेक्सपियर का थिएटर चल रहा है इस वक्त। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि उन्होंने उनको रोक दिया डॉक्टर्स ने। मैं आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, 2, 4, 3 पैराग्राफ सिर्फ उनकी बीमारियों के। मेरे दोस्त वो कह रहे हैं इस बीमारी में अंडरलाइन कंडीशन शायद ऐसी हो गई है कि उनको रश में और एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहिए, जहाज से दूर रहे, कोसों दूर। अब आप कहते हैं कि चार्टर त्याला भेज देते हैं कामरान शाही, आप चाहते हैं क्या है वो? कामरान शाही साहब मुझे जी, कामरान शाही साहब देखिए मेरी बात सुने। अगर आपका 6 महीने वाला प्रोग्राम पीछे का देखूं तो मैं अब एक डॉक्टर की तरह एनालिसिस कर देता हूं। आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको कम खाना चाहिए, मुरगन खाने नहीं खाने चाहिए जो आजकल आप सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपकी सेहत के लिए मुज़र है, आपको वॉक करने की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कोविड के दौरान आपको 6 फुट का फासला रखना है, आपने इंडोर रेस्टोरेंट नहीं जाना, आपने जहाज में नहीं बैठना, हर एक से 6 फुट का फासला भाई, यही तो जुल्म है। लेकिन मैं घोड़सवारी के प्रोग्राम अपने नवासे के देख सकता हूं, मैं होटल में चुस्कियां पी के कॉफी पी सकता हूं, मैं चहलकदमी कर सकता हूं, अजहर भाई के आमने सामने इंटरव्यू दे सकता हूं, सीढ़ियों पे उतर चढ़ सकता हूं। इसहाक डार को भी इसी खत के बाद इसहाक डार को भी ये बीमारी होगी, इसलिए वो भी नहीं आ रहा। हसन हुसैन को भी यही बीमारी, वो भी नहीं आ रहा। इसहाक डार है, उसको भी ये बीमारी है, वो भी नहीं आ रहा। ये बीमारी है इक्तदार की बीमारी और मफरूरी की बीमारी, इश्तिहारी की बीमारी, भगौड़े की बीमारी और गीदड़ की बीमारी। ये एक बीमारी है। इक्तदार आज दे दें, नैब में सैफुर रहमान को बिठा दें, जस्टिस कय्यूम को अदालत में बिठा दें, निहारी पाए हेलीकॉप्टर्स में उतार दें, सब कुछ ठीक। दूसरी चीज, आज एक और दर्दनाक ट्वीट दिया है उनकी बेटी मरियम ने। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं शादी पे जा नहीं सकूंगी तो मेरी बहन से गुजारिश है मैं टिकट दे देता हूं, फर्स्ट क्लास का दे दो, क्योंकि आपको तो सरकारी खर्चों पे आ जाता है, मैं देता हूं फर्स्ट क्लास का टिकट, बहू और बेटी को बुलाएं और अटेंड कर लें। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अच्छा, और जो बाप से, दादा से, नाना से दुआ लेनी है वो जाके वापस ले लें। नहीं, नंबर 3 जी, आपको भेजना कुछ आ रहे हैं, इतने अच्छे आप हो गए फैसल भाई। नंबर 3 तो मैं सुन लेता हूं। मैंने थोड़ी भेज देगा, मैंने कहा मैं बेटे और बहू का टिकट दे देता हूँ फर्स्ट क्लास का, वो अपनी वालदा के साथ यहाँ आकर वो यहाँ क्या कहते शादी अटेंड कर लें। अच्छा, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें नहीं करें, भीख मांगे ना मांगे, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कन्विक्टेड मुजरिम को नहीं जाने देगी, किसी सूरत नहीं जाएगी। पहले का बाप की दाद रसी के लिए जाना है, वालिद साहब के ऑपरेशन में जाना है, वो ऑपरेशन भी डिले हो रहा है, वो डिले होता है चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। उसके बाद कहा कि मुझे तिवारदारी करनी है, उस पर नहीं जाने का हुआ। अब उसके लिए जस्टिस कय्यूम को लाए सर, सैफुर रहमान को लेके आए और जनरल ज़ियाउल हक मरहूम को और जनरल जिलानी मरहूम को भी ले आए, तो सब अपना हो जाएगा घर घर का मसला। और जो कप्तान साहब है, सफदर साहब, उनको भी आप ब्रिगेडियर की पोस्ट की वर्दी बना देंगे। ये एक ट्रेजेडी है, वो लोग सजा देखें। मेरी बात सुने फैसल भाई, एक सजा का माहौल चल रहा है कि माँ जो है अपनी बेटे की शादी जो है वो अटेंड नहीं कर सकती। तो अब आपको इसमें भी तसल्ली नहीं है, पॉलिटिशियनों को सजाएं मिलती आई हैं, उनको भी मिल रही है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, उनका पासपोर्ट पता नहीं आप लोगों ने रखा हुआ है, क्या मामला है, या वो जाना नहीं चाहती। ये भी तो एक बड़ी सख्ती एज अ पॉलिटिकल वर्कर वो मरियम नवाज। आप बड़े सख्त आदमी हो गए
अगर आपकी, मेरी, जावेद लतीफ़ साहब, भट्टी साहब की कोई मजबूरी है तो हम अपने बच्चों को बुला लेंगे ना यहाँ उनकी शादी में हिस्सा ले लेंगे और फिर नाना दादा के पास दुआ लेने वापस भेज देंगे। मसला क्या है? ठीक है। हाँ, सिर्फ इस बार प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं जाएगा। यानी आप इंप्रेस नहीं हुए मेडिकल रिपोर्ट जितना मैंने पढ़ चढ़ के बयान किया। बहरहाल मैंने तो बड़ी कोशिश की जनाब, 15 मिनट इसी काम पे लगा दिए। मियां जावेद लतीफ़ साहब सारी चीजें जी, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अगर आप जावेद लतीफ़ साहब के पास जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जाएं, वरना मैं आपको बीमारियां कुछ जो इधर हमें बताई गई थी वो उनके जो आप मुश्किल से नाम पढ़ रहे थे, अगर 1 मिनट दे दे तो वो नाम पढ़ के सुना देता हूँ। चलो 1 मिनट दे दे, फिर मैंने जावेद लतीफ़ साहब को लेना है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। जी जी जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, 7 स्टंट हैं, 17 दवाइयां खाते हैं। ये प्लेटलेट्स गिरने से पहले की बात है जो ख्वाजा आरिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। दिलो दिमाग की कुछ शरियाने बंद हैं, दिलो दिमाग के लफ नोड की बीमारियों में मुबतला हैं, गुर्दों की बीमारी है, टाइप 2 शुगर है, इंसुलिन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर है, ज़हनी असाबी दमाव है, गर्दन में मौजूद शरियानों में सोजिश की बीमारी में मुबतला हैं, दिमाग की शरियानों के सुकड़ जाने की बीमारी पहले से ही है, दिमागी शरियानों की बीमारी से नवाज शरीफ साहब को दौरे पड़े हैं, दिमाग के हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। शरियानों में रुकावट का इलाज अब सिर्फ रेडो CAPG है। इस जदीद बाईपास की सहूलत पाकिस्तान में नहीं। दूसरा इलाज शाकवी IVL है, ये भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। नवाज शरीफ की दिल की धड़कन के मसाइल हैं जिसके लिए जदीद EP लैब चाहिए। नवाज शरीफ को CKD लेवल 3 गुर्दों तो आप सही है ना, फिर नवाज शरीफ नहीं आ रहे, सारा इलाज तो लंदन में ही है ना सर, कि आप भी यही कह रहे हैं? इतनी बीमारी है सर, यहाँ तो इलाज नहीं हो सकता। दो बातें यहाँ 2 बातें हैं। एक तो मुझे बहुत एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी है कि मेरा 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को वो कह रहे हैं वापस जाओ और वो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा। ये बहुत, कभी किसी कोई बरतानिया का वज़ीर आज़म जिसने अमेरिका में घर बनाया और वहाँ रह रहा हो, अमेरिका का कोई सदर जिसने बरतानिया में आया, नंबर 1 हमारे हिस्से में आई वोट की इज्जतें, एवन फील्ड आए बरतानिया के हिस्से में। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब का 8 हफ्ते के लिए गए थे, 2.25 साल हो गए हैं और इलाज के लिए गए थे, हुकूमतें गिराने नहीं गए थे। तीसरी बात, वो जो चहलकदमी जो सारा कुछ कर रहे हैं, वो ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा था तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, सडन डेथ का ख़तरा है, ये खोसा साहब के सामने खड़े होकर कहा था। तो अब अल्लाह उनको सेहत दे, अब वो क्यों नहीं वापस आते? वापस आएँ, लीड करें, 72 साल हिस्ट्री बदलनी है। पॉइंट आ गया जी आपका जावेद लतीफ़ साहब, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, जमहूरियत असली लानी है। भट्टी जावेद साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो भट्टी साहब ने कहा है उनकी बातों को भी और फैसल वाडा साहब की बातों को भी। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये रिपोर्ट में ओवरवेलमली एम्फेसिस सिर्फ ये है कि कोरोना की वजह से वो रश वाली जगह पे ना जाएं, वहाँ पे रिस्क है, और तो बाकी बीमारियाँ वो जो उनकी नॉर्मल चलती आ रही हैं आई थिंक, तो वो तो चार्टर त्यारा भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको भेज सकती है और वो वापस आ सकते हैं, वो खुद भी चार्टर त्यारे से आ सकते हैं। क्या कोरोना ही सिर्फ रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, या हो सकता है मैंने रिपोर्ट गलत पढ़ी हो? जी मियाँ साहब। कामरान साहब, अल्लाह आप तीनों समेत सबको सेहत दे। अल्लाह सेहत देने वाला है। अल्लाह आमीन। बीमारियां और सेहत। मियाँ साहब कुछ कहना देना बात तब करूंगा जी, मगर कामरान 1 सेकंड, मैं बात तब करूंगा। आपने 15 मिनट दिए फैसल साहब को और 4 मिनट दिए इरशाद भट्टी साहब को। अगर इससे आधा टाइम भी अगर मुझे 2.5 मिनट करूंगा दोनों भाइयों को। सर आप बोला शुरू करें, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। 11 मिनट हुए हैं सर, शुरू तो कहो सर। अब आप सुने, बात ये है जी, चलो बात ये है कि बदकिस्मती है हमारी इस कौम की कि ऐसे झूठों से पाला पड़ा है कि जो सुबह से शाम तक इतना झूठ बोलते हैं कि जो सुन रहा होता है वो गुमान में आ जाता है, जिसके बारे में कह रहे होते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, वो ठीक कह रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने बेगम कलसूम नवाज़ की बीमारी पे क्या कुछ कहा था, याद होना चाहिए सबको, और उसके बाद जो नतीजा आया वो भी सबके सामने है। जिसको भगौड़ा, जिसको डरपोक, जिसको गीदड़ कहते हैं, कौन फैसला कर लेगी कि जिसको सज़ा सुनाई गई वो बिस्तरे मर्ग पर अपनी बीवी को छोड़कर बेगम कलसूम नवाज़ को अपनी बेटी का हाथ पकड़कर इसी पाकिस्तान जेल काटने के लिए आया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन गिदड़ है कौन शेर है, ये तो कौन फैसला करेगी। मगर आपको ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या ये बीमारियाँ जो आज इरशाद भट्टी साहब भी बड़े चस्के लेकर पढ़ रहे हैं और आपको भी सुनाई जा रही हैं,
मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की लेबॉर्टरीज जो हैं उनसे इन्होंने टेस्ट करवाए और वो टेस्ट जो थे उस वक्त ये बीमारियां सामने नहीं आई थी, और क्या पाकिस्तान की लेबॉर्टरियां जो हैं वो फेक रिपोर्ट दे रही हैं? क्या दुनिया को आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके होते हुए, इंतकामी हुकूमत के होते हुए, उसके अदारे जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ना अदलिया काम कर रही है जिस पर अदम एतमाद ये करते हैं, और ना ही आपकी लेबॉर्टरीज जो हैं उस पर अदम एतमाद आज भी कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे? क्या वो काम प्रॉपर नहीं कर रही? और दुनिया की लेबॉर्टरीज जो हैं आप उस पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या फिर आपको लिख कर दे दिया जाए कि जो आप कहेंगे वो हम कबूल करने के लिए तैयार होंगे? सवाल पूछ रहे